अहिंसा, इसके जितने भी पाठ पढ़ाए जाते हैं वे सब किताबों पे प्रेस की इंक से छपे हुए होते हैं, परंतु जहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं वे सब मूर्त रूप में होती हैं। और मूर्त रूप की घटनाओं को कितना भी आप कागजों में स्याही से उकेर दें, परंतु वो चीज़ बता ही नहीं सकती जो उस घटनाक्रम में आपने भोगा था। यथार्थ के अनुभव सबसे बड़े अनुभव होते हैं और यथार्थ में जिया हुआ जीवन किसी भी अनुभव को कोई भी कितना वर्णन करे कभी भी उसको आप नहीं समझ सकते कि क्या क्या बीती थी उसके ऊपर। ये आत्मरक्षा से भी संबंधित है और सुरक्षा से भी संबंधित है। आपकी आत्मा की रक्षा तभी संभव है जबकि आपके अंदर पहले से प्री रिकॉर्डेड मैटर आपके अंदर भरा होगा दिमाग के अंदर, और सिर्फ मैटर ही नहीं, उससे संबंधित आपकी थीम भी बनी होगी, और थीम ही नहीं उससे संबंधित आपकी ट्रेनिंग भी वही होगी, और ट्रेनिंग ही नहीं उससे संबंधित आप कई बार उस घटनाक्रम के अलग अलग सोपानों से गुजर भी चुके होंगे। तब कभी ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो फौरन विद इन सेकेंड एक स्पार्क होगा आपके दिमाग के अंदर और पूरे सिस्टम का अलाइनमेंट हो जाएगा कि आपको इस घटनाक्रम में ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी जो कि मैं ये सोचता हूं कि मैंने इसको सोचकर तो किया ही नहीं था, और सोचकर मैं उसको कर भी नहीं पाता, क्योंकि वो सभी घटनाएं एक सेकंड के अंदर ही घट गईं और उतनी जल्दी मैं उस पर निर्णय भी नहीं ले पाता दिमाग से सोच करके, चूँकि वो रिफ्लेक्स एक्शन में आई। रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात जैसे आपको कांटा चुभता है तो आप हाथ हटा लेते हैं फौरन, आपके ऊपर एक छिपकली दीवार से गिरी आप फौरन कूद के हट जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन आपके बॉडी में तब बनता है जबकि आपने बॉडी को उस प्रकार से, दिमाग को उस प्रकार से या तो आपने ट्रेंड किया हो या जेनेटिकली आपके ऊपर से पैतृकता से वो विरासत में आके आपके जीन्स में भरा हुआ हो, तब फिर आप वैसा एक्शन ले सकते हैं। और जहाँ पर भी आपकी सुरक्षा संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप जेनेटिकली ही एक्शन ले पाते हैं, और जेनेटिकली एक्शन लेने के लिए आपको अपने शरीर को उन परिस्थितियों के लिए तमाम जितनी संभावनाएं हो सकती हैं उन संभावनाओं से वाकिफ़ कराना पड़ता है, और वाकिफ़ कराने के साथ उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग को भी समय समय पर मांझते रहना पड़ता है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है सुरक्षा से संबंधित, आपने उसको पिछली बार कब निकाल के उसको मांजा था, साफ किया था, और कब उसको आपने अचानक निकाल के कुछ सेकंड में चेक किया था कि अगर इसको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है, अपने स्टूडेंट लाइफ में एक बारात में हम लोग गए भिंड मुरैना में। उस समय वहाँ बहुत बड़े बड़े डाकू हुआ करते थे, मोहर सिंह, मान सिंह, इस तरीके की डाकू जिनके नाम पे पूरा इलाका थर्राता था। सेठों की बारात थी, हम लड़कों को लेके गए, 50 साल पहले की बात होगी है, हम लोग होंगे 18-19 साल के, और हम लोगों को लेके जब वो गए तो हम लोग जहाँ पर बैठे तो हम लोगों को उन लोगों ने गन पकड़ा दी कि ले लो बेटा गन, तुम लोग रख लो, सुरक्षित रहेगी तुम्हारे पास। और हमारे बगल में एक उनके रिश्तेदार आके बैठ गए, वो थे तेली,
शायद पता नहीं किस जन्म में उन्होंने अपने कपड़े को धोया होगा, इतना उससे महक आ रही थी कि हम लोग उनसे कैसे कहते थे कि सेठ जी आप चले जाएं, क्योंकि वो उनके मान जान थे, मतलब रिश्ते में लगते थे बहुत क्लोज में। तो हमने उनसे कहा सेठ जी जरा गन को संभाल लीजिए आप। और सेठ जी ने कहा अरे ऐसी गनें तो मैंने बहुत देखी, इसमें क्या संभालने में रखा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने गोदी में रखी वो गन 3 टुकड़े में बट गई। और जब 3 टुकड़े में बट गई तो हम लोगों ने कहा अरे सेठ जी आपने बंदूक को तोड़ दिया, कहीं टूट गई। हमने कहा हाँ ये टूट गई, ये देखिए बैरल अलग हो गई और पीछे का हिस्सा अलग हो गया और ये सब गिर गया नीचे, ये क्या हो गया ये। और ऐसा कह के हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए देखने के लिए उसको। कुछ देर बाद पता चला कि हमारे बगल से सेठ जी कूद करके खिड़की से भाग गए। फिर वो बारात में हम लोग को नहीं दिखे और हमारे मित्र ठाकुर साहब जो कि माहिर थे इस चीज़ के, ठहाका लगा के हंसने लगे, कहीं इसको कौन भगाता है ऐसे। मैंने गन के नीचे का पॉइंट लीवर जो इसको खोलने के लिए रहता है उसको ढीला कर दिया और जैसे इसने हाथ में पकड़ी गन 3 टुकड़े में बट गई। ये दशा होती है। ऐसी दशा आती है आपकी तब जबकि आपने चीज़ों को सिर्फ उठाया धारा ठीक से हो लेकिन उसको व्यवहार में कभी न लाया हो। दिमाग की दशा एकदम विपरीत हो जाती है ऐसे समय में कि क्या करे क्या न करे। फिर ऐसी दशा में उसको सबसे पहली चीज़ मनुष्य की मूल प्रवृत्ति उसके ऊपर काम देती है कि बस भागो यहाँ से छोड़ करके। और ये सबसे अच्छा समय होता है उन लोगों के लिए जो कि आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं। वो आक्रांता होते हैं, उसमें 10 में से 1 या 2 के पास ही ओरिजिनल हथियार होते हैं, बाकी दिखलावे के हथियार होते हैं या बाकी बटोरन क्लब रहता है जो उनके साथ बटोर के आते हैं, भाड़े के होते हैं। एक्चुअल में वर्कर 1 या 2 ही होते हैं। अब आपने अगर अपने हथियार को नहीं मांझ के रखा और उसको आपने नहीं चलाना शुरू किया तो आपकी 50% की ताकत भी कोई काम नहीं आई। और वो तो आप समझिए कि चंद मिनट का ही उनका प्रोग्राम रहता है। अगर वो चंद मिनट आगे पीछे सरक गए तो वो किसी कीमत पे वहाँ रुकने वाले नहीं, क्योंकि तब तक आपके बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ चुके होंगे और वो लोग फंस जाएंगे उस चंगुल में। तो आपका तैयार न रहना, आपके सुरक्षा के प्रति ढिलाई करना उन एजेंसियों के लिए भी बहुत परेशानी का कारण बनता है जो कि आपके लिए आने वाले हैं। और जब तक आएंगे तो घटनाक्रम घट चुका है, आपको क्या मदद करेंगे। आप डिफेंसिव मोड में ऑफेंसिव रहना चाहिए आपको। उसको कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। ऑफेंसिव डिफेंस का अर्थ ये होता है कि हथियार से लेके हमला करने आने वालों को उनकी टाइमिंग को बिगाड़ देना, उनकी सिचुएशन को बिगाड़ देना, उनके पोजीशन को बिगाड़ देना, जिस बारे में उन्होंने कल्पना न की हो उस पॉइंट पे आप हमला कर देना जिससे कि वो हकबका जाएं ये क्या हो गया। और नतीजा ये मिला कि आपको जो सपोर्ट आने वाली है वो आ गई और उन लोगों को लेने के देने पड़ गए। बहुत सारा ये निचोड़ है बहुत सारी चीज़ों का, सोच के देखिएगा। हम आपकी मदद के लिए आने वाले हैं। आपने मुझे फ़ोन किया ऐसे से ऐसा हो गया, फ़ौरन आइए। मैं जब तक निकलूँगा पहुँचने में कुछ समय लगेगा। क्या आप उतने समय तक के लिए सक्षम हैं अपने डिफेंसिव ऑफेंस के मोड में? सोच के देखिएगा रात को सोते समय। ये अहिंसा का पहला, दूसरा और ये तीसरा चैप्टर है अहिंसा का। आजमा के देखिए।